टाइटैनिक कैसे डूबा था ये तो सबको पता है, लेकिन दुनिया के सबसे आलीशान जहाज को समंदर की गहराई से आज तक क्यों नहीं निकाला गया? जबकि हमारी साइंस और टेक्नोलॉजी आज इतनी एडवांस है, तो कारण जानकर आप हैरान हो जाएंगे। टाइटैनिक 15 अप्रैल 1912 को एक विशालकार आइसबर्ग से टकराकर डूबा, लेकिन इसके डूबने के 73 सालों तक वैज्ञानिकों ने इसे ढूंढने की जी तोड़ कोशिशें की और कई सारे मिशन भी किए, पर वो असफल रहे। आखिरकार 1985 में एक आर्कियोलॉजिस्ट और अमेरिकन नेवी ऑफिसर रॉबर्ट और बेल ने समुद्र की गहराई में टाइटैनिक के मलबे को ढूंढ निकाला, जिसके बाद टाइटैनिक के कई राजों से पर्दा उठा, जिसने सबको हैरान कर दिया। टाइटैनिक समंदर के 12,000 फीट की गहराई में डूबा। रिपोर्ट्स के मुताबिक ये जहाज डूबने से पहले सही सलामत था, लेकिन जैसे जैसे ये जहाज समंदर की गहराई में डूबा, ये 2 टुकड़ों में टूट गया। परंतु ऐसा क्यों हुआ? टाइटैनिक द न्यू एविडेंस के मुताबिक टाइटैनिक आइसबर्ग से टकराने के बाद नहीं डूबा, बल्कि इसमें आग लगने के कारण ये डूबा। खोजियों को जब इस जहाज का मलबा मिला, तब उन्होंने पाया कि इस जहाज में मौजूद बहुत सी चीजें वैसी हैं। इसे बाहर निकालने की काफी कोशिशें की गई, मगर आज की मॉडर्न टेक्नोलॉजी की मदद से किसी जहाज को जिस तरह पानी के बाहर निकाला जाता है, टाइटैनिक को उस तरीके से बाहर नहीं निकाला जा सका, क्योंकि ये 2 हिस्सों में टूटकर डूबा था। पर हाईटेक सबमरीन और पावरफुल मैग्नेटिक सिस्टम की मदद से शायद उसे निकाला जा सके, लेकिन इस काम में बहुत सी मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा, जिसमें सबसे पहला है टाइटैनिक का वजन, जो है 1,43,000 टन। अगला है पानी का दबाव, जो जहाज के वजन को कई गुना अधिक बढ़ा देगा। टाइटैनिक जिस जगह डूबा था, वहाँ का दबाव इतना ज्यादा है कि उस जगह से 1 स्क्वायर फीट की किसी चीज को सतह तक लाने के लिए 392 किलो न्यूटन फोर्स की जरूरत पड़ेगी। लेकिन वैज्ञानिक आज तक इतनी पावरफुल सबमरीन या मैग्नेट बना नहीं पाए जो इतनी आसानी से इसे बाहर निकाल सके। शुरुआत में वैज्ञानिकों के पास टाइटैनिक को बाहर निकालने का कोई प्लान नहीं था, इसीलिए उन्होंने कई मजेदार तरीके ट्राई किए, जिसमें पिंग पोंग बॉल की मदद से टाइटैनिक को बाहर लाने का प्लान सोचा। जी हाँ, पिंग पोंग बॉल। वैज्ञानिकों ने यह तरकीब लगाई कि वो टाइटैनिक के मलबे में पिंग पोंग बॉल भर देंगे, जिससे बॉल ऊपर की ओर दबाव डाले और फिर किसी सबमरीन या पावरफुल मैग्नेट की मदद से इसे बाहर निकालना मुमकिन हो। लेकिन उस वक्त वैज्ञानिकों ने ये नहीं सोचा कि ये बॉल समंदर की गहराई में जाते ही पानी के अधिक दबाव से फट जाएंगे। तब साइंटिस्ट्स ने बड़े बलून्स की मदद से इस काम को अंजाम देने का सोचा। उन्होंने प्लान बनाया कि हजारों बलून्स में हीलियम गैस भरकर इन्हें जहाज के साथ बांध दिया जाएगा और ये बलून्स ऊपर की ओर दबाव डालेंगे, जिससे टाइटैनिक को बाहर निकालना पॉसिबल हो। परंतु उन्होंने ये नहीं सोचा कि इतने गहरे पानी में इन बलून्स में गैस कैसे भर जाएगी, और ये आइडिया भी फ्लॉप हो गया। जिसके बाद वैज्ञानिकों ने एक और तरकीब लगाई। बर्फ की डेंसिटी पानी से कम होती है, जिस कारण बर्फ पानी पर तैरता है, इसीलिए टाइटैनिक जहाज दफन है। अगर वहाँ के पानी को बर्फ में तब्दील कर दे, तो जहाज तैरती हुई सतह तक आ जाएगी। इस तरकीब की खोज अमेरिकन इंजीनियर जीन पियरे ने की। उन्होंने बताया कि इसमें भारी मात्रा में लिक्विड नाइट्रोजन की जरूरत होगी, लेकिन ब्रिटिश गैस कंपनी BOC के मुताबिक इसके लिए 5 लाख टन लिक्विड नाइट्रोजन की जरूरत है। पर सवाल ये था कि इतनी ज्यादा मात्रा में लिक्विड नाइट्रोजन को इतनी गहराई तक कैसे ले जाया जाए, और अंत में ये प्रोजेक्ट भी बंद हो गया। जिसके बाद एक शिप बिल्डिंग कंपनी ने टाइटैनिक को निकालने का आइडिया दिया। उनके मुताबिक सबसे पहले टाइटैनिक पर जमे गंदगी को पावरफुल वैक्यूम क्लीनर से साफ करे से मजबूत लोहे की तार की मदद से इस बोट से जोड़ दे, तो बाकी का काम ये मशीन खुद ब खुद कर देगी। और एक ऐसे सबमरीन का इस्तेमाल करना होगा जिसका टैंक गैस से फुल हो। इसके अलावा इस प्रोजेक्ट के लिए भारी मात्रा में बिजली की जरूरत होगी। वैज्ञानिकों के मुताबिक इस पूरे प्रोसेस में 20 मिलियन किलोवाट बिजली की जरूरत है, जिसके उत्पादन के लिए एक पावर प्लांट की भी जरूरत है। लेकिन यहाँ समस्या ये थी कि बीच समंदर में पावर प्लांट भला कैसे बनाया जाए। वैज्ञानिकों ने तैरते हुए पावर प्लांट बनाने का भी सोचा, पर इतनी गहराई में बिजली के तारे पानी के दबाव से टिक नहीं पाएंगी और फट जाएंगी। कैसे भी करके अगर इस प्रोजेक्ट को पूरा कर भी दिया गया, तो भी ये काफी महंगा साबित होगा, इसीलिए इसे तुरंत बंद कर दिया गया, क्योंकि टाइटैनिक को पानी के बाहर लाने में जो खर्चा होगा, उसकी वसूली करना लगभग नामुमकिन है। इसी कारणवश इस प्रोजेक्ट को कोई अंजाम नहीं देना चाहता। अगर कोई कंपनी इसे निकाल कर किसी म्यूजियम में रख भी दे, तो भी इसमें किए खर्च की वसूली करने में 100 साल से भी ज्यादा का वक्त लगेगा। हालांकि इस आलीशान जहाज से पूरी दुनिया की भावनाएं जुड़ी हैं, लेकिन फिर भी कोई कंपनी इतने घाटे का सौदा नहीं करना चाहता। वैज्ञानिकों के मुताबिक बैक्टीरिया इसे नष्ट कर रहे हैं और 2030 तक समंदर की गहराई से टाइटैनिक का नामो निशान मिट जाएगा। इतना ही नहीं, टाइटैनिक बहुत सारे सामुद्रिक मछलियों का घर बन चुका है। इसीलिए 2001 में यूनेस्को ने टाइटैनिक को अंडर वाटर कल्चरल हेरिटेज प्रोटेक्टेड साइट घोषित कर दिया। कहा जाता है टाइटैनिक को पानी के बाहर निकालने में जितना खर्चा होगा, उतने पैसे में इससे भी बेहतर और आला दर्जे के 10 जहाज खरीदे जा सकते हैं। लेकिन दुनिया में चाहे जितने भी आलीशान और बड़े जहाज क्यों न बन जाए, टाइटैनिक को लेकर आज भी लोगों के मन में जो उत्साह है, उसकी बराबरी कोई नहीं कर सकता। टाइटैनिक ने 10 अप्रैल 1912 को साउथहैम्पटन से न्यूयॉर्क की ओर अपनी यात्रा शुरू की। इस आलीशान जहाज में 2200 लोग सवार थे, जिसे व्हाइट स्टार लाइन कंपनी ने बनाया। इसके कैप्टन थे एडवर्ड स्मिथ। लेकिन 14 अप्रैल की रात
आग एक विशाल आइसबर्ग से टकराया और 15 अप्रैल 1912 को रात 2:40 पर कभी ना डूबने वाला जहाज टाइटैनिक अपनी यात्रा की पहले ही यात्रा में डूब गया, जिस हादसे में 1500 लोगों ने अपनी जानें गंवाई। शोधकर्ताओं ने बताया कि उस रात टाइटैनिक पर सिर्फ 20 लाइफ बोट ही मौजूद थी। अगर पर्याप्त लाइफ बोट होती तो शायद सभी लोगों की जानें बचाई जा सकती थी। इसके अलावा टाइटैनिक में 16 वाटर टाइट कंपार्टमेंट थे, जिसमें से अगर 4 में भी पानी भरता तो भी ये डूबती नहीं, जिस कारण इसे द अनसिंकेबल का खिताब दिया गया। लेकिन बदकिस्मती से इसके 6 कंपार्टमेंट में पानी भर गया और ये कभी ना डूबने वाला जहाज डूब गया। रिसर्च में ये बात सामने आई कि टाइटैनिक को कई जहाजों ने ये चेतावनी दी थी कि रास्ते में बहुत से आइसबर्ग्स हैं, सावधानी से आगे बढ़े, लेकिन इस पर ध्यान न देते हुए टाइटैनिक की स्पीड को कम नहीं किया गया। टाइटैनिक के मालिक दल ये चाहते थे कि टाइटैनिक वक्त से पहले अपनी मंजिल तक पहुंचकर एक रिकॉर्ड कायम करे, जिसके लिए उन्होंने टाइटैनिक के कप्तान एडवर्ड स्मिथ को इसकी स्पीड मैक्सिमम रखने का आदेश दिया और टाइटैनिक 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आगे बढ़ती गई। अगर टाइटैनिक की गति धीमी होती तो शायद आइसबर्ग के सामने आने पर इसे मोड़ दिया जाता, जिससे ये टकराव न होता और न ही सदी का सबसे बड़ा हादसा होता, जिसने इतने मासूमों की जान ली। वैसे तो टाइटैनिक के डूबने के पीछे हजारों वजह थी, लेकिन आइसबर्ग को ही टाइटैनिक के डूबने की असल वजह माना जाता है, जो कि टाइटैनिक को कभी पानी से निकाला नहीं जाएगा। और अगर ये ऐसे ही साल दर साल समंदर की गहराई में टिका रहा तो हमारी आने वाली नस्लें भी इस अनोखी जहाज की सिर्फ कहानियां ही जान पाएंगी।